तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। जी हाँ दोस्तों, लुब्रिकेंट्स कितने टाइप के होते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लुब्रिकेंट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया, उसके फंक्शंस को हमने देखा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि लुब्रिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। तो यहाँ पे मेनली लुब्रिकेंट्स को तीन भागों में बांटा गया है: लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट एंड सॉलिड लुब्रिकेंट। यानी पहला तो लिक्विड हो गया, दूसरा सेमी सॉलिड हो गया और तीसरा आपका सॉलिड लुब्रिकेंट हो गया। अब लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होता है? तो इट इंक्लूड एनिमल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, पेट्रोलियम ऑयल, सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स। यानी ये क्या करता है? ये इंक्लूड करता है एनिमल ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल्स को, पेट्रोलियम ऑयल्स को, सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स को, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब एनिमल ऑयल में आपका टैलो ऑयल आ गया, वेल ऑयल आ गया, लॉर्ड ऑयल आ गया। वेजिटेबल ऑयल में आपका कस्टर्ड ऑयल आ गया, पाल्म ऑयल आ गया। और पेट्रोलियम ऑयल में आपका पेट्रोलियम फ्रिक्शन हो गया। उसके बाद आपका मिनरल ऑयल हो गया। सिंथेटिक लुब्रिकेंट में आपका जो आपका पॉली ग्लाइकोल होता है, सिलिकॉन्स होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आते हैं। ओके। अब दूसरा हमारा है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, जिसमें आप ग्रीस का यूज करते हैं। तो ये जो ग्रीस होता है वो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर फॉर्म्ड बाय emulsifying oil and fat with taking agent like soap of sodium, calcium, lithium, aluminium at high temperature। यानी जो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं इसके द्वारा, इमल्सिफाइंग करने के द्वारा ऑयल को और फैट को, जो एजेंट के जो टिकट्स होते हैं उनको कैरी आउट करते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, किस पे? एक हाई टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीस भी दिया हुआ है, कितने टाइप के ग्रीस होते हैं। सबसे पहले आपका सोडा बेस्ड ग्रीस होता है। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस केस सोडियम सोप्स आर यूज्ड एज अ थिंकिंग एजेंट इन मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल। यानी इस प्रकार के केस में जो सोडियम सोप होगा उसका हम यूज करेंगे थिंक करने के लिए एजेंट को मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल में। एंड दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। और ये क्या होंगे? ये स्लाइटली क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर। एंड इनका हम यूज करते हैं अप टू 175 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। एंड दूसरा हमारा है लिथियम बेस्ड। तो इन दिस केस लिथियम सोप्स आर इमल्सिफाइंग विद पेट्रोलियम ऑयल। यानी इस केस के अंदर जो लिथियम सोप्स होगा वो इमल्सिफाइंग होगा इस पेट्रोलियम ऑयल के अकॉर्डिंग। एंड ये वाटर रेजिस्टेंस, और इसका हम यूज करेंगे अप टू 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए। तीसरा हमारा आता है कैल्शियम बेस्ड। इसमें कह रहा है कि इन दिस केस कैल्शियम सोप्स आर इमल्सिफाइंग विद पेट्रोलियम ऑयल। यानी इस केस के अंदर जो कैल्शियम सोप्स होंगे वो इमल्सिफाइंग होंगे पेट्रोलियम ऑयल के अकॉर्डिंग। एंड ये जो इसके अंदर टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट 80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसके अंदर टेम्परेचर यूज होगा, जिसको रिड्यूस करेगा। एट हाई टेम्परेचर सोप एंड पेट्रोलियम ऑयल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी हाई टेम्परेचर सोप और पेट्रोलियम ऑयल जो होंगे वो सेपरेट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर? अब अगला हमारा आता है सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट में आपका ग्रेफाइट आता है, मोलिब्डेनम आता है और डाइसल्फाइड आता है, जिसे हम लोग MOS2 से रिप्रेजेंटेड करते हैं। बोरॉन नाइट्रेट आता है, नाइट्राइड आता है, सॉरी। ये आपके प्री डोमिनेंटली यूज्ड होते हैं एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे। एंड ये यूज होते हैं अंडर द हाई टेम्परेचर एंड हाई लोड। ओके। अब इसके अंदर ग्रेफाइट आता है, जो क्या है, काफी मोस्ट वाइडली यूज है एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे। ग्रेफाइट काफी ज्यादा यूज होता है। एंड ग्रेफाइट हैज लेयर स्ट्रक्चर, यानी जो ग्रेफाइट है उसके पास लेयर स्ट्रक्चर्ड होता है। एंड लेयर होल्ड होते हैं टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वीक वेंडर वॉल फोर्सेस। यानी इसके अंदर जो लेयर्स होते हैं वो एक वीक वाटर वॉल फोर्स से जुड़े होते हैं, जो फैसिलिटेट करता है इजी स्लाइडिंग ऑफ वन लेयर ऑन अनदर लेयर। ओके। एंड ये काफी क्या होता है, शॉपी होता है टू टच एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। ये काफी शॉपी होता है टच करने के अकॉर्डिंग, और नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। एंड इसका हम यूज करते हैं टेम्परेचर अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग। कंडीशन बेस्ड रहता है ये। एंड दे आर आइदर यूज्ड एज पाउडर फॉर्म और मिक्स्ड विथ ऑयल एंड वाटर। यानी ये या तो किसके अकॉर्डिंग पाउडर के मिक्स के साथ यूज होंगे, या फिर आपके जो वाटर होंगे उसके अकॉर्डिंग। ग्रेफाइट आपका हुआ। दूसरा आपका आता है जो आपका मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड है। वो कह रहा है कि इट इज सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर्ड। यानी ये एक प्रकार का सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसमें हेक्सागोनल लेयर होता है मोलिब्डेनम का, जो लाइज करता है बिटवीन द टू हेक्सागोनल लेयर ऑफ द सल्फर। यानी दो आपके हेक्सागोनल लेयर होते हैं सल्फर के, उनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि लाइक ग्रेफाइट ईच लेयर आर हेल्ड टुगेदर विथ वीक वंडरवॉल फोर्सेज। यानी ग्रेफाइट की तरह हर एक लेयर यहाँ पर भी जो है वो एक वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़ा होता है। एंड ये स्टेबल होता है अप टू द 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अकॉर्डिंग। एंड ये डिफर करता है फ्रॉम द ग्रेफाइट बिकॉज इट इज यूज्ड इन हाई वैक्यूम अनलाइक ग्रेफाइट। यानी ये डिफर होता है ग्रेफाइट से, क्योंकि ये
यूज करता है एक हाई वैक्यूम अनलाइक ग्रेफाइट को। ओके, एंड इसके बाद कह रहा है कि इट एडहेयर इवन मोर स्ट्रांगली टू द मेटल और अदर सरफेस, यानी ये बेसिकली काफी स्ट्रांगली होता है अनदर सरफेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, या प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो वहाँ पे अच्छी तरीके से चीजें हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैं चीजों को थोड़ा सा, 1 मिनट मैं थोड़ा सा चेकआउट कर ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे, बेहतर रहेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।